हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो में लाया हूँ एसएससी एमटीएस का कुछ प्रीवियस पेपर का इंग्लिश पेपर्स जो बहुत इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए। आप इस क्वेश्चन से विथ ट्रिक सॉल्यूशन में दिया हूँ और आप पूरी तरह से आइडिया ले सकते हैं कैसा पूछा गया सवाल, आप उसके हिसाब से स्टडी कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और यहाँ पे केवल इंग्लिश का ही बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश का केवल है, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 में एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 75 ऑल हो जाएगा आपको। और जहाँ तक आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपको इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ही देखा जाएगा, इंग्लिश के अनुसार ही देखा जाएगा, आपका मेरिट भी बनेगा इंग्लिश के अनुसार ही बनेगा। तो इस वीडियो में केवल मैं इंग्लिश के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें और आप इसके हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इंग्लिश जितना भी है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंस है और मैंने प्रीवियस पेपर को मैंने इसमें प्रोवाइड किया हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो आप लोग के सामने देखेंगे पहला सवाल है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल मैं बताता हूँ कि जैसे में एक लॉन्ग सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन आंसर एक वर्ड में देना, आपको उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आपका क्या है पहला क्वेश्चन, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडिटोरियम सीट्स। पहले में 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में पहला राइट आंसर पहले बताएंगे, उसके बाद में 3 ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे बारी बारी से। तो बार बार जब एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन को डिस्क्राइब देखना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, ए ऐसा भवन जहाँ पे ऑडियंस यानी श्रोतागण बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस भवन को क्या बोलेंगे? उस भवन को तो पहले ऑडिटोरियम बोलेंगे, ऑडिटोरियम बोलेंगे। समझ में आ गया? ए बिल्डिंग्स वेयर एन ऑडियंस सीट्स, इसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम। और जहाँ पे एसल की बात है फर्स्ट ऑप्शन का, तो एसल मतलब होता है गलियारा। तो गलियारा में तो लोग बैठेंगे नहीं, वहाँ पे टाइम पास करेंगे नहीं बैठ करके, एसल मतलब गलियारा। और हैंगर, हैंगर मतलब किसी चीज़ को टांगने वाला सामान होता है, जैसे में किसी को होल्ड करके पकड़ने वाला काम करता है, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, और होता है जिम्नाजियम। जिम्नाजियम में होता है कि इसको बोल सकते हैं क्या है, व्यायामशाला, जहाँ पे लोग व्यायाम जा करके करते हैं, वहाँ पे आखिर में ऑडियंस क्यों बैठेंगे, इसलिए वहाँ पे राइट आंसर 4 होगा, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में जहाँ पे प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे लोग यानी ऑडियंस जाकर बैठते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे आगे में सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस होगा इस वीडियो में। ही फिल इन द ब्लैंक्स इज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, मतलब क्या करना है, ही इज पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर, एक चित्र, तो अपने मेन हॉल पर वो टांगता है, टांगता है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे ये बच्चे लोग, बहुत स्टूडेंट लोग बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हंग और हैंग्ड और हैंग में क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट यहाँ पे देखेंगे, राइट आंसर पहले बता दूं कि इसका राइट आंसर हंग होगा, इसका राइट आंसर हंग होगा। हंग मतलब केवल इसमें ड्रॉन सर्टेन यानी पर्दा, अपना पिक्चर्स, तस्वीर, कपड़े सूखने के लिए डालें, उसको लटक रहा है कपड़ा, चाहे पर्दा भी लटक रहा है, पिक्चर भी यानी तस्वीर भी लटक रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हंग का प्रयोग करेंगे, केवल हंग का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे फांसी भी लटक रहा है, वहाँ पे लटकने की बात होता है तो वहाँ पे हैंग्ड का प्रयोग करेंगे। ये बोलते हैं हैंग डेथ टू किल, वैसा होता है ना, मूवी में सुने होंगे आप लोग, तो वहाँ पे हैंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तैसा जहाँ पे कपड़ा लटकाने की बात है, पिक्चर लटकाने की बात है, ऐसा कंडीशन में हम हंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हंग का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, HUNG, हंग। आगे देखेंगे हम लोग दोस्त, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 4 ऑप्शन में से आपको एक जो इसमें जो करेक्ट कौन सा वर्ड है उसको आपको पिक करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप पहले बता दो कि राइट आंसर इसका थर्ड इज एंथ्यूजम। तो मैंने अपने ट्रिक, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जो मैं अपने ट्रिक से याद करता हूँ, मैंने इसको याद किया, मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद करो। इंथू प्लस सियाज्म याद करो, इंथू ENTHU प्लस SIASM, इंथू प्लस सियाज्म मैंने याद किया हूँ। ऐसा बहुत वर्ड है जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को मैं याद किया, ऐसा आप लोग भी अपना अकॉर्डिंग टू योर टिप्स याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इंथ्यूज्म, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस। मैं वो बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना रहेगा, आपको आंसर एक वर्ड में देना है। तो पहले समझते हैं क्या लिख, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसा बुक जिसमें नेम और एड्रेस दोनों मेंशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका पहला राइट आंसर आपका होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में होता है कि उसमें नेम और एड्रेस दोनों मेंशन किया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। और जहाँ पे रहा बात डायरी का, तो डायरी में क्या होता है? डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं,
डायरी में कुछ लिख सकते हैं, तो उसको नाम और ऑलरेडी मेंशन थोड़ा ना होता है। तो और यहाँ पे ए बुक डायरेक्ट क्या होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में वोकैबुलरी, जितना भी वर्ड ट्रेजर होता है इसमें डिक्शनरी में, शब्दकोश जिसको बोलते हैं। और जनरल में क्या होता है, एक पत्रिका समझ, उसको पत्रिका बोलते हैं ना, इसको पत्रिका नहीं बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 5 क्वेश्चंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पहले बता दो, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। साइनोनिम्स याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। साइनोनिम्स मतलब सौ से साइनोनिम, सौ से समान अर्थ, जिसका समान अर्थ हो, जिसमें दो वर्ड आपको पास दिया, दोनों वर्ड का जो मीनिंग है हिंदी, दोनों एक ही होना चाहिए, समान अर्थ। तो सौ से साइनोनिम्स और सौ से क्या समान अर्थ। एंटोनिम्स में जस्ट उल्टा, एक को पकड़ा जाता है, वो पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो हमको किसका साइनोनिम्स निकालना है, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून मतलब होता है पूरी तरह से क्या इसको बोलेंगे, मिसफॉर्चून में दुर्भाग्य होता है इसका। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है। तो ऐसा वर्ड हम भी 4 ऑप्शन में से ढूंढेंगे, उसका मतलब ही दुर्भाग्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलामिटी। कैलामिटी मतलब दुर्भाग्य होता है, क्या होता है, इसका मतलब ही दुर्भाग्य होता है। तो कैलामिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहाँ पे बात करेंगे हम लोग बेनिफिट का, तो बेनिफिट मतलब होता है फायदा होता है। फायदा और दुर्भाग्य से क्या डिफरेंट, क्या मतलब ताल्लुक है, कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो बेनिफिट मतलब फायदेमंद। सपोर्ट मतलब क्या, सपोर्ट मतलब इसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, जिसको नहीं होता है सपोर्ट करना, उस सपोर्ट इससे लेना देना नहीं है। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, चमत्कार इससे संबंधित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलामिटी, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन। अब की बार फिर हमको साइनोनिम्स करना है। क्या, कैपेबल। तो पहले हम लोग कैपेबल याद होना होगा, कैपेबल होता क्या है। कैपेबल मतलब होता है बहुत सक्षम व्यक्ति, हर चीज़ में माहिर हो। नहीं बोलता डोंट बी कैपेबल, ज़्यादा स्मार्ट बनो, डोंट बी कैपेबल। तो कैपेबल में सक्षम व्यक्ति, किसी चीज़ में ज़्यादा होशियार हो, तो उसको भी देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर इसमें बता दूं पहले, राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंट। फर्स्ट इज अ राइट आंसर इसमें होगा, फर्स्ट जो होगा राइट। कैपेबल का जो होता है कॉम्पिटेंट, इसका मतलब ये सक्षम ही होता है। और जहाँ पर बात है कॉन्सिडेंट का, तो कॉन्सिडेंट के क्या क्या होगा, कॉन्सिडेंट में देखेंगे हम लोग अभिमानी व्यक्ति, क्या होता है अभिमानी। कॉन्सिडेंट मतलब अभिमानी। और जहाँ पे कॉम्प्लिसेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिसेंट मतलब होता है आत्मनिर्भर। उसको थोड़ा भी खाना देंगे तो उतना ही दोबारा मांगेगा नहीं, पेट भरा चाहे वो उठ जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर है वो। उसको ऐसा वैसे उस आदमी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लिसेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिसेंट। और जहाँ रहा कॉन्सिस्टेंट के बाद, कॉन्सिस्टेंट मतलब होता है संगत। नहीं बोलता प्लीज गिव अ बैड कंसिस्टेंसी, अपना पूरी तरह से जितना बुरी संगत को बचे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब क्या होता है, ऐसा पूरी संगत को, तुम्हारा संगत कैसा है। तो आपका राइट आंसर समझ होगा कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम। ठीक है दोस्त, इसको आगे देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute if select no improvement। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे बोल्ड किया हूँ, तो ग्रीन कलर पे उसका स्थान पर क्या आने वाला, सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके हिसाब से लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होने वाला है यहाँ पे। तो मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, इसमें क्या होगा, अगर 4 होगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में होगा, कोई नहीं होगा तो बोलेंगे नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या होगा, मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज। और यहाँ पे देखिए यस्टरडे की बात है, तो जितना भी मोहन जो काम किया है, प्लीज्ड किया, वो पास्ट में कर चुका है। क्या कर चुका है, पास्ट में कर चुका है, इसका काम जो है पास्ट में। तो यहाँ पे पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे वाज प्लीज्ड होगा, क्योंकि वाज पास्ट में है। क्या होगा, वाज प्लीज्ड। ये सेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब। आगे देखेंगे दोस्त हम लोग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। जैसे हमें पता है एंटोनिम्स तो उल्टा, इसका डे होगा तो इसका नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले समझेंगे कॉमिक। कॉमिक मतलब होता क्या है, कॉमिक मतलब होता है मजाक करने वाला, हंसी मजाक, हास्य पद जिसको बोलते हैं। तो हास्य पद, इसको भी देखें, पहले बताना राइट आंसर। राइट आंसर होता है ट्रेजिक। थॉट इज द राइट आंसर। ट्रेजिक मतलब होता है बहुत दुख की बात, वो हास्य पद है, उसका उल्टा दुख हो गया, तो ट्रेजिक इज द राइट आंसर। पहले हम बता टिकल का बात, टिकल मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना, उसमें भी हंसी आता है। हैप्पी खुश, उसमें भी खुशी है। और जुबिलियंट, इसमें भी क्या है, उदार, पूरी तरह से इसमें खुश वाला बात हो रहा है, जुबिलियंट। तो ट्रेजिक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है दुख की बात। तो इसका हमेशा जो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स पूरी तरह से ट्रेजिक। कोई दिक्कत है, आगे देखेंगे हम लोग।
9. A sentence has been given with the blank to fill with an appropriate word. Choose the correct alternative. Alternative में देखें fill in the blanks में हम लोग क्या होगा, ठीक है. The bullet struck a wall and was fill in the blanks from its course. एक बुलेट को मैंने क्या, मैं बुलेट को छोड़ता हूँ एक वॉल पे, तो उसका बुलेट का स्थिति किसा होता है. चारों का मतलब एक ही मिलता जुलता है सभी का. तो राइट आंसर पहले डिफ्लेक्टेड बताता हूँ. राइट आंसर इसमें डिफ्लेक्टेड. इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड मतलब क्या, वापस आना. ट्विस्टेड मतलब इधर उधर चल जाना. और क्रेस्ट में दुर्घटनाग्रस्त कर देना. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डिफ्लेक्टेड, मतलब अंदर जा करके मुड़ जाना. ठीक है, राइट आंसर विल बी डिफ्लेक्टेड. आगे देखेंगे दोस्त हम लोग यहाँ पे फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट. इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है स्पॉटिंग एरर. स्पॉटिंग एरर तो देगा ही देगा, बहुत इंपॉर्टेंस होगा, बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्पॉटिंग एरर. जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे. आप लोग जहाँ पे गलत लगेगा बोल देंगे ये पार्ट में गलत है, और नहीं बोलेंगे तो लास्ट में बोल देंगे नो एरर है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे उसके बाद. माई आंट सोल्ड हर बोटिक टू ए बिलियनायर. पहले पता कि बोटिक मतलब होता क्या. बोटिक मतलब एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता है जो अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोटिक बोलते हैं. तो जो मेरे चाची जी हैं वो बिलनायर को जितना बुटीक को बेच देती है, अपने बुटीक को बेच देते हैं बिलनायर को. तो इसमें क्या, एक बार फिर पढ़ दीजिए एरर है कि नहीं. इसमें देखते हैं माई आंट सोल्ड हर, बेचती है बुटीक टू ए. अरे इसमें कोई गलत नहीं, एकदम राइट करेक्ट आंसर है. इसमें एकदम पूरे करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है. इसमें मार देंगे नो एरर. क्या मार देंगे, नो एरर. इसमें कोई एरर नहीं है. ठीक है. सो फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम लोग. फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट. इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर. इसमें भी सेम कंडीशन है. इसमें क्या गलत है पहले ढूंढेंगे, पहले पढ़ेंगे हम सवाल को. ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर. ऑल द स्टूडेंट इज डन बेटर दिस ईयर. इसमें गलत दिख गया हमको. इसमें गलत यहाँ पे है कि ऑल स्टूडेंट, ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में है. ऑल द स्टूडेंट क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में है. इसको आने वाला जो वर्ब भी होगा वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा. तो यहाँ पे सिंगुलर किया है, तो है पार्ट में गलत है. सिंगुलर है ना, इसके साथ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज कर यहाँ पे भीतर रहता पे हैव का प्रयोग होना चाहिए था कुछ भी और. तो यहाँ पे हो जाता इज डन, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर. इज डन यहाँ पे गलत है. यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब भी होगा हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग. इसमें क्या करना है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इफ देयर इज नो एरर. इसमें भी आपको इधर ही स्पॉट करना है, डिटेक्ट करना है. सेंटेंस को पढ़ते हैं अब. राकेश इज फुलिश टू सैड सच थिंग्स. इसमें क्या है, ओ गॉड, इसमें भी यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में दिया है इज, यहाँ पे देखो सैड पास्ट में दिया है. तो यहाँ पे प्रेजेंट में है, इसको भी प्रेजेंट में होना चाहिए. उसको पास्ट में क्यों दिया है, इसमें टू सैड, यहाँ पे टू सेज होना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में रॉन्ग है. समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. फर्स्ट यानी कि टू सैड गलत है, वहाँ पे सैड नहीं. यहाँ पे प्रेजेंट में है इज, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट में ही होना चाहिए वर्ब को भी. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग. यहाँ पे देखेंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसको जो चार आप लोग के सामने है, इसको भी आपको चारों को देखना कि इसमें करेक्ट कौन है. इसको भी बहुत ऐसे, इसको भी मैंने अपने ट्रिक पर याद किया हूँ. इसमें राइट आंसर पहले बता दूँ कि सेकेंड इज द राइट आंसर. फाइनेंशियली. ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रिक बताता हूँ. फाइनान, एक तरफ मैंने फाइनान किया प्लस CLE. CLE में डबल LLY आना चाहिए. CIALLY यानी कि फाइनान स्पेलिंग FINAN फाइनान हो गया, और CLE CIALLY लास्ट में TLY कुछ नहीं. सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे देखेंगे दोस्त. 14 क्वेश्चंस. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम्स मतलब जैसे उल्टा इसका भी, जैसे पहले मैंने बताया था. इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ता होता है. तो आपके पे देखेंगे कौन वर्ड जिसका महंगा वर्ड है, जो महंगा वाले वर्ड को ढूंढेंगे आपके पे. उल्टा तो यही होगा, सस्ता महंगा. तो चारों ऑप्शन में से महंगा किसका मीनिंग होगा, कौन सा वर्ड का मीनिंग महंगा होगा. तो पहले राइट आंसर बता दूँ, डियर. राइट आंसर हो जाएगा डियर. डियर मतलब होता है प्रिय, और इसका मतलब होता है महंगा. याद रखिए, जिसको मालूम होगा अच्छी बात है. डियर मतलब प्रिय होता है और डियर मतलब महंगा भी होता है. इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा माइंड में भी. डियर मतलब महंगा था, राइट आंसर डियर ही होगा. और जहाँ रिजनेबल के बाद, रिजनेबल मतलब उचित होता है. उचित समझते हैं, एक उचित प्राइस नहीं बोलते, एक उचित प्राइस पर दो इसको. तो प्लीज़ गिव मी है, और रिजनेबल प्राइस बोल सकते हैं इसको, उचित प्राइस पर दो. रिजनेबल मतलब उचित होता है. पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध.
तो सस्ता और प्रसिद्ध से क्या लेना देना भाई, तो ऐसे गलत हो गया। लिबरल, लिबरल मतलब क्या है, उदारवाद, उदार, इसको लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। डियर मतलब महंगा होता है, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डियर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे दोस्त, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग करना है, सवाल क्या कर रहा है, माई टीचर इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑल, माई टीचर इज द लगा हुआ है, ऑफ ऑल, ओ आई सी, यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रहा है, यानी कि चुनाव की बात आ रहा है, तो हमारे माइंड में चुनाव की बात हो रहा है, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रहा है। और सुपरलेटिव ढूंढेंगे पहले, काइंड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, और काइंडेस्ट, और इससे पहले सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग है, तो यहाँ पे काइंडेस्ट का प्रयोग हो जाएगा। तो माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, मतलब पूरे बहुत लोगों में से मेरा जो टीचर है वो सबसे दयालु है। इलेक्शन के बाद हो, चुनाव के बाद होगा, मेरे टीचर का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पे काइंडेस्ट का प्रयोग करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, पहले सवाल पढ़ लेते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1, यानी कि ब्लैंक नंबर 1, यानी कि यहाँ पे क्या भरना हमको 1 पढ़कर, तो पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या भरेंगे, क्या कर रहा है, सैनिटेशंस रेफर्स पब्लिक हेल्थ कंडीशंस, तो रिलेटेड की बात करना है, टू क्लीन ड्रिंक, अच्छा जो सैनिटेशन स्वच्छता अभियान से हम लोगों को बताया गया है, रिलेटेड किया है, रिलेटेड कर दिया, रिलेटेड, यहाँ पे रिलेटेड का प्रयोग होगा, रिलेशन नहीं, रिलेटेड, रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्यूट, मतलब क्या है, पूरी तरह से क्लीन वाटर रखना, पीना, खाना, समझ में सब कुछ क्लीन होना चाहिए। स्वच्छता से पैसा हमको क्या एक सुझाव दिया, एक संबंध दिया, रिलेटेड किया था, ऐसा रिलेटेड है, थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखें दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें भी सिमिलरिटी है। अब देखेंगे ब्लैंक नंबर 2 को देखना है, यानी कि ब्लैंक नंबर 2, इसमें तो रिलेटेड भर दिए। अब आगे देखेंगे, वाटर्स एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ह्यूमन वेस्ट, अच्छा ऑफ ह्यूमन वेस्ट, मतलब पकड़ा तो गया, ऑफ, यहाँ पे भराएगा ऑफ ह्यूमन वेस्ट, तो ऑफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, ए सेंटेंस हैज बीन विद अ ब्लैंक फील्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव को चुनना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आई एम ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशंस, पहले राइट आंसर बता रहा हूँ, इसमें हो जाएगा कॉन्फिडेंट, क्या होगा, कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप कंपटीशन कैसे भी कंटेस्ट को विन कर जाओ, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, मतलब उसको रेजिस्टेंट अवरोध उत्पन्न करना, एग्जाम हुआ नहीं अब सोच लेकर नहीं निकलेगा एग्जाम, पहले क्यों सोचना है, ऐसा करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, एक पर्टिनेंट मतलब पूरी तरह से बोल सकते हैं हम लोग, एक उचित, उचित, उचित क्या उचित है कि हम लोग एग्जाम आ जाएगा, पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, ज़्यादा हम लोग उचित बारे में सोच लेते हैं, ठीक है, तो पर्टिनेंट नहीं होगा। रिलेंट, रिलेंट मतलब निर्भर, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम आ रहा है, थोड़ा सा रुको ना, थोड़ा दिन और मैं बात निर्भर हो जाता हूँ इस पर, उसके बाद कर लूँगा, निर्भर, तो ऐसा नहीं, रिलेंट होगा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट, क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं गॉड ब्लेस यू कि आप पूरी एमटीएस में लग जाए पूरी तरह से। आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ा कंटेंट दूंगा इस वीडियो पर, इंग्लिश के लेकर के, इंग्लिश फैक्ट भी दूंगा, और हाँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश फ्रेंकली बोलने के लिए, और कैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में प्रोवाइड करता हूँ, और कंटेंट करते रहूँगा आप लोग के लिए, तो सपोर्ट कीजिए। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।